क्लीन हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अटैची लिफ्टर्स हैं जो मोबाइल का चोरी करते हैं, ज्वेलरी स्नैचिंग करते हैं। और उसमें पटना जंक्शन एक बड़ा यहाँ फुटफॉल बड़ा स्टेशन है, यहाँ फुटफॉल 4 से 5 लाख का प्रतिदिन है। उसमें सभी में लगभग एस्कॉर्ट दिया गया है और सादे लिबास में भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और जो भी इस प्रकार का कोई इस भीड़ का फायदा उठा के, फेस्टिवल का फायदा उठा के जो कोई अपराध करने के फिराक में रहते हैं, उन पर भी हम लोग की कड़ी निगरानी है। उसके बाद एक समर स्पेशल है, उसको बड़े ही एम्बुश लगा के हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। बक्सर उस ट्रेन को चेक किया गया तो 97 लीटर मिला। उस ट्रेन को जब पकड़ा गया और चेक किया गया उसी ट्रेन को दानापुर में, तो फिर 93 लीटर मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार रेड ऑपरेशन क्लीन चला रहे हैं, इससे यात्रियों को कितना फायदा मिल रहा है सर लगातार? देखिए, रेल एक आसान माध्यम है और रेल से भारी संख्या में यात्री ट्रेवल करते हैं और उसमें जो अपराधी हैं उसी का फायदा उठाते हैं। तो एक तो ऑपरेशन क्लीन हम लोग चला रहे हैं, जिसमें अटैची लिफ्टर्स हैं जो मोबाइल का चोरी करते हैं, ज्वेलरी स्नैचिंग करते हैं। और उसमें पटना जंक्शन एक बड़ा यहाँ फुटफॉल बड़ा स्टेशन है, यहाँ फुटफॉल 4 से 5 लाख का प्रतिदिन है और त्योहार के समय में 6 से 7 लाख है। तो इसमें विशेष इस पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त रूप से। और इसमें पिछले 1-2 महीने में काफी उपलब्धि मिली है। आज भी हम लोग मोबाइल चोर गिरोह को पकड़े हैं तो स्थानीय रूप से कार्य कर रहे हैं। उनका स्थानीय थाना में आपराधिक इतिहास मिला है, खाजे कला में मिला है, पटना में मिला है। तो एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो स्थानीय जो चोर हैं, जो जिला में चोरी करते हैं, अब वो रेल की तरफ आ गए हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है जो रेल की यात्री है उनका मोबाइल लेना। ऑन द अदर हैंड, रेल जो ऑपरेशन रेड चला रहे हैं उसमें भी अवैध शराब तस्कर और शराब के विरुद्ध हम लोग चला रहे हैं ऑपरेशन, जिसमें कि शराब की बरामदगी हो रही है और तस्करों को पकड़ा जा रहा है। सर, कल ईद है, ईद को लेकर क्या तैयारियां रेल स्टेशनों पर सर? इसमें हम लोगों ने खास तैयारी की है। जो स्पेशल ट्रेन में उसमें सभी में लगभग एस्कॉर्ट दिया गया है और सादे लिबास में भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। और जो भी इस प्रकार का कोई इस भीड़ का फायदा उठा के, फेस्टिवल का फायदा उठा के जो कोई अपराध करने के फिराक में रहते हैं, उन पर भी हम लोग की कड़ी निगरानी है। सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखा जा रहा है और अन्य सभी जो बल से उस पर ब्रीफिंग करके हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो रेल है, जो रेल के माध्यम से आसानी से लोग शराब बाहर से पटना में लाते हैं और आसानी से गेट के बाहर निकल जाते हैं। चेकिंग की जो व्यवस्था है पुख्ता सर पटना में मौजूद नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि चेकिंग की व्यवस्था पुख्ता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक समय में अगर 4 ट्रेन आ गई और एक साथ अगर 10 से 15 हजार का जो यात्री है वो बाहर निकलते हैं, तो कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है कि सभी यात्री का बैग चेक करें, क्योंकि वो भीड़ लग जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। लेकिन हम लोग का विशेष सूचना रहती है और हम लोग लगभग पहले ही यहाँ पटना जंक्शन पहुँचने से पहले ही कोशिश करते हैं उस ट्रेन को चेक कर लें और चेक करके शराब की भारी बरामदगी हुई है। परसों भी सीमांचल एक्सप्रेस में 256 लीटर की बरामदगी हुई है और 4 शराब तस्करों को पकड़े हैं। उसके बाद एक समर स्पेशल है, उसको बड़े ही एम्बुश लगा के हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की। बक्सर उस ट्रेन को चेक किया गया तो 97 लीटर मिला। उस ट्रेन को जब पकड़ा गया और चेक किया गया उसी ट्रेन को दानापुर में, तो फिर 93 लीटर मिला। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन में हर बोगी में कुछ कुछ करके पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए और तब वो पिट्ठू बैग को रख देते हैं। लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार चेकिंग की जा रही है और लगातार उसमें हम लोग को सफलता मिल रही है। सर, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक ही चोर 1 साल के बाद, 6 महीना के बाद फिर से छूट के आते हैं और फिर उसी धंधा में संलिप्त होते हैं। इसमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके क्या कार्रवाई की जाती है? देखिए, जो एक फर्स्ट टाइमर रहते हैं उनको हम लोग भेजते हैं, उनको सुधारने का भी मौका दिया जाता है माननीय न्यायालय द्वारा और उसको छोड़ा जाता है। कम ही दिनों पे ऐसा ट्रेंड देखा गया है। लेकिन जो बार बार कर रहे हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो हम लोग उसमें आपराधिक इतिहास डाल देते हैं, उनके बेल को अपोज किया जाता है और अगर वो छूट भी जाते हैं तो उसको पूरी तरह से हम लोग उस पर निगरानी रखते हैं, चौकसी बरतते हैं। चक्रा ऐप है, उसके थ्रू उस पर ध्यान रखते हैं और उसके बाद उनको जल्दी पकड़ के हम लोग कार्रवाई करते हैं यदि वो फिर से क्राइम करते हैं तो। साफ तौर से कहा है कि जो कल जो ईद के लेकर जो तैयारी है, पटना जो रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी रहेगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो हुड़दंग करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।